नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं, आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया से चैप्टर आ रोड साइड स्टैंड लेकर के। आप इस सेशन में देखने वाले हैं इसका अल्टीमेट वन शॉट, इसका एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस के साथ साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभी मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि आपके लिए 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 चैप्टर्स बेटा? पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे गलती से भी छोड़ करके नहीं जाना है। माई मदर एट 66 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये मैं मानता हूं। उसके बाद जिसको मैं मानता हूं वो है भैया कीपिंग क्वाइट, चैप्टर नंबर हमारा 2, कीपिंग क्वाइट। और उसके बाद जिस चैप्टर को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वो आपके सामने आ जा चुका है, द रोड आर रोड साइड स्टैंड। ठीक है ना? तो इन तीनों चैप्टर्स में आपको किसी को भी लीव करके नहीं जाना है। आपको पता है आपके पास 5 चैप्टर्स है, आंट जेनिफर्स टाइगर और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। मान लीजिए कोई बच्चा इस सेशन को बिल्कुल लास्ट में देख रहा है, जब एक ही दिन बचा है, तो वो 3 चैप्टर जरूर देखे, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पेपर में इससे ही सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। साक्षी बहुत अच्छा हूं बेटा, यूट्यूबर का दोस्त, थैंक यू फॉर सेइंग। आत्म शरण गोस्वामी, राजेश बाबू, जय श्री राम, टीडब्ल्यू गेमर, हेलो हेलो, यूट्यूबर का दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। दीप यादव, राजेश बाबू, संजना कुमारी, राधे राधे बिटिया रानी, एंड थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गोस्वामी। अंश राणा नमस्ते एंड लव यू टू मेरे भाई अंश। क्या है ये? हिमाक्षी पटेल, शालिनी पटेल, डिस्कॉर्ड, हिमाक्षी राज तिवारी, अंश राणा नमस्ते, अलीशा थैंक यू फॉर सेइंग आदित्यम शरणम गोस्वामी, अंकिता, रिजवाना जहरा हेलो, स्नेहा कुमारी, नए नए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, स्वागत है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन क्या होता है आपका, आप सभी को पता है। मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं इंग्लिश मेनिया। और अगर आपको इंग्लिश मेनिया के बारे में अभी भी नहीं पता है तो जाकर के देखिएगा इसी चैनल पर, यानी कि ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर आप जाकर के देखिएगा क्या मिलेगा आपको, इंग्लिश मेनिया बाय आदित्य भैया। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपसे बोल रहा हूं एकदम सामने से, आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आप उसके बाद भी अगर आप इंग्लिश मेनिया भाई आदित्य भैया की 4-5 सेशंस, 6 सेशंस देख लेते हो, उसमें 6-7 सेशन से ज्यादा नहीं होंगे, उन 7 सेशंस को अगर आप देख लेंगे बेटा, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और आप अपने मार्क्स को बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर एनहांस कर पाएंगे। यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, यह बात मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप पूरी तरीके से उस क्या बोलते हैं कि प्लेलिस्ट पर रिलाई करते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई झुकाने वाला नहीं मिलने वाला है। चलिए, प्रकृति कुमारी थैंक यू बेटा फॉर सेइंग, आदित्यम शरण गोस्वामी, कामना यादव भैया यू आर द बेस्ट, थैंक यू, मुस्कान, पायल अग्रवाल, स्माइल स्टूडियोज, जसमीत सिंह ब्लॉग्स। अच्छा, सबसे पहले क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनको बुला लीजिए, उनसे कह दीजिए भैया इज इन द रूम, भैया इज इन द क्लास। चलिए चलते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अ रोड साइड स्टैंड को पढ़ते हैं, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और कई सारे लोगों का मानना है, लोगों का मतलब मेरा मतलब है बच्चों से, स्टूडेंट से, कि उनको ये चैप्टर बड़ा कठिन लगता है, बोरिंग लगता है, कहते हैं भैया समझ में नहीं आता है, कई सारे क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो आज वो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जब आप चैप्टर पढ़ लोगे फिर आप खुद क्वेश्चंस लगाओगे, यू विल गेट टू नो दैट यस तुम्हारा लेवल एनहांस हो चुका है और तुम अब इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे। शिवम पटेल हेलो, मन्नू राम राम, अनु कुमारी थैंक यू फॉर सेइंग, आदित्यम शरणम गोस्वामी, स्कल वेंगे हेलो। ठीक है ना? क्लास को शेयर करिए। आप लोग को मैं बता चुका हूं कि इस हमारी जो इंग्लिश मेनिया की क्लास है उसमें हमारा टारगेट होता है 1500 स्टूडेंट्स का। ठीक है ना? और हमारा जो नॉर्मल सेशन होता है, ये वाला सेशन, इसमें हमारा टारगेट होता है 500 स्टूडेंट्स का। और ये आप लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है ना? 1500 रात के 8 बजे आज सेशन किस चीज का होने वाला है? आज रात को 8 बजे हम पढ़ रहे होंगे बेटा अनसीन पैसेज अनलॉक्ड, है ना? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 8 बजे अनसीन पैसेज पढ़ रहे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो 22 नंबर्स हमें किसी भी तरीके से अपने पाले में लेकर के आने हैं, अपने क्षेत्र में लेकर के आने हैं, एग्जामिनर के द्वारा कटवाने नहीं है। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं आगे। यहां से आपकी पोएम शुरू होती है। सबसे पहले पोएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं भैया कि पोएम हमें क्या बताती है। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारे लेखक है इस चैप्टर के। इनको आप शकल भी आपकी दिखाई जानी चाहिए थी वैसे। फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल। किसकी लाइफ को यहां पर दर्शाते हैं बेटा? पुअर यानी कि जो गरीब है। डिप्राइव्ड का मतलब क्या? ये वर्ड अपने जहन में रखना है बेटा। डिप्राइव्ड का मतलब होता है जो वंचित है ना? जिनको सही रूप से खाना पानी नहीं मिल रहा है, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, जिनको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, जिनको सोशल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वो कौन है? डिप्राइव्ड लोग हैं। विद पिटीलेस क्लैरिटी, है ना, दयनीयता के साथ और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने बताया है। विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी, और बहुत ज्यादा सिंपैथी और ह्यूमैनिटी के साथ हमें उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है? डीपेस्ट सिंपैथी और ह्यूमैनिटी के साथ हमें बताने की कोशिश की है भैया। किन चीजों के बारे में भैया? किन चीजों के बारे में? पिटीलेस क्लैरिटी के बारे में बताने की कोशिश की है, साथ के साथ जो गरीब डिप्राइव्ड लोग हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। क्या आप सभी को यहां तक क्लियर है?
बहुत ज्यादा बात नहीं बताई मैंने, अभी सिर्फ इतना बताया। इस पोएम में आप जानेंगे क्या, इस पोएम में आप जानेंगे कि ऑथर ने पुअर गरीब लोगों के लिए, डिप्राइव्ड लोगों की बात की है और बहुत ज्यादा पिटी लेस क्लैरिटी के साथ बात की है। साथ के साथ उन्होंने बहुत सिंपैथी दिखाई है, बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाने की कोशिश की है इन सभी लोगों के साथ। ठीक है, क्लियर है। रॉकस्टार बोल रहे हैं सर हम लोग आग लगा देंगे आज। अगर आपको ऐसा लगता है आग लगा देंगे तो सेशन को आपको 2-3 काम जरूर करने हैं। सबसे पहले अपने दोस्तों में शेयर करना है, शेयर करने के आने के बाद आपको सेशन को लाइक करना है और जब सेशन एंड हो जाता है, जब सेशन आपका टर्मिनेट हो जाता है, उसके तुरंत बाद आप सभी को कमेंट करने होते हैं और बताना होता है कि आपको सेशन कैसा लगा। इससे देखो 2 फायदे। सबसे पहला फायदा मेरा कि मेरे कंटेंट पर खूब सारे कमेंट्स आएंगे, तो जब कोई दूसरा बच्चा आके देखेगा तो उसको पॉजिटिव फील होगी और मेरा वीडियो देखेगा। दूसरा फायदा तुम्हारा है बेटा, तुम्हारा ये फायदा होगा जब तुम इस चीज को लिखोगे ना कि भैया मुझे सब समझ में आ गया, आपने अच्छा पढ़ाया, जो भी तुम लिखते हो, तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा। तुम अपने आप को एक अपने आप को एजम्पशन क्रिएट कराओगे, अपने आप को एक सच्चाई से अवगत कराओगे कि हाँ मुझे आ गया। कभी कभी आपको पता है ना बेटा, हम लोग जो चीज मानते हैं वो होती है। अगर आप खुद को ये बात बताते हो ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैंने ये किया, तो उस हिसाब से आपके जीवन में चीजें अच्छी होती चली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है, पूरा ध्यान यहां पर दे दीजिए सेशन की ओर, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको बहुत ही स्मूथ वे में इसको क्लियर करने वाला हूं। आइए वर्ड मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि आपसे वर्ड मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉजी को समझेंगे, क्योंकि एनालॉजी यानी कि एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस पोएटिक डिवाइसेस को भी समझते हुए चलेंगे। आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है ना। एक बार सेशन को लाइक कीजिए दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि लाइक करने में काफी ज्यादा कोताही की जा रही है, तो प्लीज ये कोताही मत कीजिए, ठीक है ना। दीपक कह रहा है कि सर आई सैल्यूट योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। चलो दिव्या गुप्ता एक बकलोल लड़की है, वो हमसे पूछ रही है सर आज बहुत कम लोग हैं, सर शेयर करें आप बताओ। हमसे पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे दिव्या कर दो ना बेटा, प्लीज कर दो, तुम्हारे शेयर करने से ही तो मेरा रोटी पानी चल रहा है। तू जा रे आइचा कावा हट से बहुत कम लोग हैं, शेयर कर दें आप बताओ। जो मेरे खुद के बच्चे हैं उनको मेरे को बोलना नहीं पड़ता, और ज्यादा स्मार्ट मत बनो मेरे सामने। भैया ऑल इंग्लिश इन वन शॉट करो बेटा, वो लास्ट में करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। अब देखो यहां पर बोला जा रहा है कि एक लिटिल न्यू हाउस, ये जो आपका न्यू शेड है जिसको बोलते हैं एक तरीके से हिंदी में इसको बोलते हैं टट्टर, है ना। हम लोग आते हैं भैया अपनी दुकान खोलते हैं, हम लोग नहीं, जो गरीब लोग हैं उनकी यहां पर बात की जा रही है। पहले पूरा पढ़ते हैं फिर मैं हिंदी बताता हूं, आपको समझाता हूं। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. आइए समझते हैं। आ जाओ। The little यार ये बच्ची है दिव्या, कतई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। The little old house was out with a new shed। यहां पर बोला गया कि भैया एक गरीब लोग जो है, लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट। अब यहां पर लिटिल ओल्ड हाउस आउट नहीं होता, वो कोई बाहर नहीं आता है, उन लोगों ने एक बनाया इस तरीके से। भैया कहां पर बनाया, सड़क के किनारे बनाया है, एक इस तरीके से अपने एक दुकान खोला है। विद अ लिटिल न्यू शेड, शेड क्या है, जहां पर ये छांव जिससे दी जाती है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ, एज का मतलब क्या है बेटा, एज का मतलब है साइड, एज का मतलब है किनारा, किसके किनारे पर, है ना, किनारे पर लेकर के आई पूरा मामला। किसके किनारे पर, रोड, सड़क के किनारे पर। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर ट्रैफिक क्या कर रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है, जहां पर बहुत सारी फास्ट मूविंग व्हीकल्स, बहुत सारे दौड़ते हुए गाड़ियां जहां से निकल रही हैं उसको बोला जा रहा है फास्ट मूविंग व्हीकल्स, या फिर आप बोल सकते हो वेयर द ट्रैफिक स्पीड। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और एक रोड साइड स्टैंड है ना, रोड साइड स्टैंड है जो ऐसा लग रहा है मानो प्लेड कर रहा है, प्लेड यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है मान लो रिक्वेस्ट कर रहा है। किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है, किस चीज की, दैट टू पैथेटिकली, बहुत दयनीयता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या दे दो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, ऐसा लग रहा है कि मानो वो कह रहा है कि मुझे भी अपना खाने के लिए डोल ऑफ ब्रेड यानी कि दिन की एक रोटी के लिए मुझे भी पैसे दे दो, ठीक है ना, मुझे भी थोड़ा सा पैसा दे दो, मुझे भी थोड़ी हेल्प कर दो, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, लेकिन कुछ पैसे के लिए, द कैश, कुछ पैसे के लिए, विद हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटीज। अब यहां पर फ्लावर्स ऑफ सिटीज में क्या बेटा, मेटाफर का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है बेटा, मेटाफर का। मेटाफर मैंने क्यों बोला, क्योंकि भैया फ्लावर्स ऑफ सिटीज का मतलब पीपल ऑफ सिटीज, तो फ्लावर्स को किसको बोला गया भैया, जो लोग हैं सिटी के। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कि उनकी जो भैया धंधा पानी चल रहा है, उनका जो रोज का खाना चल रहा है, जिस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है भैया, कैश का फ्लो है ना, कैश का क्या है भैया, कैश का फ्लो है। कैश का फ्लो यानी कि भैया मनी है वहां पर, कैश का फ्लो है यानी कि मनी है वहां पर। और वही ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा
लेकर के आए ये लोग, अपना दुकान खोलिए और ऐसा लग रहा है मांग रहे हो कि भैया हमको ही थोड़ा पैसा दे दो, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है कि भैया डोल ऑफ ब्रेड के लिए काम भी कर रहे हैं वहां पर, ये भी सच्चाई है। अब इस वाली लाइन में देखो, इन फ्रंट ऑफ द एज एट द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड अ रोड साइड स्टैंड टू पैथेटिकली प्लेड। अब बेटा रोड साइड स्टैंड के लिए बोला गया टू पैथेटिकली प्लेड। क्या रोड साइड स्टैंड भीख मांग सकता है? बेटा कोई वस्तु कभी एक्शन नहीं कर सकती है। मैंने कल आपको सेशन में पढ़ा दिया है पर्सोनिफिकेशन, आप लोग जान गए अच्छी तरीके से कि यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज होगा, क्योंकि जब कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग चीज की तरीके दिखाई जाती है, क्योंकि यहां पर रोड साइड स्टैंड वो मांगेगा क्या भैया? जो जिसके मुंह नहीं है, जिसके जवान नहीं है, वो कैसे किस चीज से मांग सकता है? तो यहां पर वो जो लोग यहां पर काम करते हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि भैया हमारा सामान खरीद लो, हमारी दुकान से खरीद लो, मॉल्स में मत जाओ बड़े बड़े, हमारे यहां से आकर के खरीद लो, ठीक है ना? चलो ठीक है। गुड इवनिंग सीक्रेट सिंगर्स आर्यवंशी। चलो आगे आते हैं। अब सारे मतलब देख लिए। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब क्या होगा? डोनेशंस हो गया। फेंट का मतलब हो गया लाइफलेस हो गया। और वही जो मनी है ना, जो कैश है, जो पैसा है, वही इनको क्या सपोर्ट करता है? जो कैश है, जो कैश है, जो पैसा, वही इनको सपोर्ट करता है जो रहने वाले लोग हैं। फ्लावर का मतलब क्या है? पीपल। कहां की पीपल? पीपल ऑफ सिटीज, है ना। जो सिटी में रहने वाले लोग हैं उन सभी को सिंकिंग यानी कि उन सभी को डूबने से बचाता है। साथ के साथ भैया उनको डूबने से बचाने का मतलब है उनको अच्छी तरीके से उनको नर्चर करता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा उठा पाते हैं, सोसाइटी में अच्छा खासा उनका स्टेटस है, और इन लोगों के पास वो सारी चीजें नहीं है। आगे आइए। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। और आप सभी लोगों से मैं बस एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है ना, जो भी अपने खास वाले हैं, क्योंकि सब तो नहीं करेंगे, कुछ तो सिर्फ देखने आते हैं और वो चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक चीज नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रेटिट्यूड। तुम्हारे अंदर एक भावना आ चुकी है बेटा कि यार ठीक है इसका तो काम ही है पढ़ाना, वो तो पढ़ाएगा ही ना। अब यूट्यूब चैनल खोला है तो किसी किसी को लगता है यूट्यूब चैनल खोला हुआ है खूब सारा पैसा कमा रहा है हमारे देखने से। बेटा तुमने क्या किया? लेकिन उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तब मैं पैसे कमा रहा हूं। मैं जब दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा रहा हूं, उसके बाद 6 घंटे कंटेंट बना रहा हूं, 5 घंटे 3 घंटे बच्चों से बात कर रहा हूं, है ना, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं, दुनिया भर का काम कर रहा हूं, तब जाकर के मैं कमा रहा हूं। तो अगर तुम्हें लगता है ना कि ये बस इससे हो रहा है, तो ऐसे नहीं होता बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बस देखते हो और चले जाते हो। तुम कमेंट करने तक की जद्दोजहद नहीं करते, कुछ तो लाइक करने तक की जद्दोजहद नहीं करते। देख लिया, हटा, हो गया। तो इस चीज को मैं चाहूंगा अपने जीवन में लाना शुरू करें, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करना शुरू करें। जब मम्मी खाना बना के देती है ना तो उनसे कहो मम्मी थैंक यू, बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। जब पापा ला करके कोई गिफ्ट देते हैं ना, जब पापा जाकर के फीस जमा करते हैं ना स्कूल की, जब पापा तुम्हारे फोन में डलवाते हैं ना रिचार्ज, तो उनसे थैंक यू बोला करो दिल से। लेकिन तुमने वो सीखा नहीं है, क्योंकि तुमको सिखाया नहीं गया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जब कोई सिखा रहा है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो कि भाई ज्ञान दे रहा है यार, फालतू की बातें कर रहा है, नहीं, एक्सेप्ट करो। छोटा सा लाइक करो, सेशन के बाद कमेंट करो। मुझे लगना चाहिए यार कि जब मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये आउट ऑफ मनी नहीं है बेटा। आउट ऑफ मनी बहुत छोटा रीजन है। पैसे कमाने के लिए मुझे 10 घंटे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए 3 घंटा 4 घंटा पढ़ा कर मैं उतना ही कमा सकता हूं जितना मैं 10 घंटे पढ़ा के कमा रहा हूं। मैं इसलिए करता हूं, आउट ऑफ कंसर्न करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि अपना बड़ा भाई बोलता हूं तुमको, और ये बात सच्चाई है। तो मैं बड़ा भाई बोलने पर जो मुझे गर्व महसूस होता है ना कि यार कल को कुछ करेंगे यार, तो मुझे अच्छा लगे कि यार इन बच्चों ने कुछ किया है, तो दैट इज द रीजन। पर तुम वो धीमे धीमे समझोगे। अगर जो पहली बार क्लास में है तो नहीं समझेगा, उसको लगेगा ये तो सारे स्टंट है, मूव है। थैंक यू हिमांशी, इट्स चंदन, थैंक यू। हिंदी की क्लास 8 बजे नहीं है, और अगर है भी तो आपको इंग्लिश की क्लास देखनी है। सिंपल है यार, पूछने वाली बात ही नहीं है। बाकी किसी भी क्लास को रिकॉर्डिंग देखो, मेरी क्लास में लाइव आना है। मैं जल्दी जल्दी कभी अपने पुराने सेशंस में नहीं बोलता था, लेकिन अब वो टाइम आ गया जिस समय मैं चाहता हूं कि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं तो मेरे चैप्टर पर, मेरे सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए हर एक बच्चे का, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अंशराना बढ़िया बात बोली। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड। जितना भी ट्रैफिक है ना, यहाँ पर पॉलिश ट्रैफिक किसको बोला जा रहा है? वो जो सिटी पीपल है, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर बोला जा रहा है भैया पॉलिश ट्रैफिक। पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। वो लोग भैया एकदम दिमाग आगे करके भागते चले जा रहे हैं। और इफ इवन असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मैड। और कभी कभी अगर वो अपनी गाड़ी रोकते भी हैं तो भैया आउट ऑफ सॉर्ट्स यानी कि इरिटेट होकर के रोकते हैं। कैसे होकर के भैया? इरिटेट होकर के। वर्ड मीनिंग समझते चलना बेटा, इंपॉर्टेंट है। इरिटेट होकर के गाड़ी रोकते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैड। मैड का मतलब क्या बेटा? मैड का मतलब स्पॉइल्ड, है ना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। वो रुकते भी हैं साइड में, तो क्यों रुकते हैं? क्योंकि उनको लगता है जो लैंडस्केप है, जो दुकान है, उसके चक्कर में लैंडस्केप अच्छा नहीं लग रहा है। साथ के साथ विद द आर्टलेस पेंट। जो पेंट है किसका भैया? ऑफ साइंस। जो ऐसे करके साइंस लगे होते हैं सड़क के किनारे, दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। एक तो ये रुकते नहीं है, इनका माइंड अहेड है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया माइंड अहेड का क्या मतलब है? माइंड अहेड का मतलब है भैया उनको सिर्फ अपनी चीजों से मतलब है। दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फिश
एंड दे आर दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स ओनली, थिंक अबाउट देमसेल्व्स ओनली। वो अपने आप के बारे में केवल सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते, बस अपना दिमाग आगे लगाए रखते हैं, कैसे उनकी लाइफ अच्छी होगी, कैसे उनकी लाइफ मूव करेगी, दे थिंक अबाउट दैट ओनली। एट हैविंग द लैंडस्केप मैड, भैया एंड लिखा है, और इफ इवन असाइड अ मोमेंट, और कभी एक साइड में लगा करके अपनी गाड़ी रोकते भी हैं, तो कब, जब इरिटेट हो जाते हैं, और किस चीज से इरिटेट हो जाते हैं, लैंडस्केप मैड, मैड मतलब कि जब लैंडस्केप उनको लगता है स्पॉइल हो गया, किस चीज से, आर्टलेस पेंट, किस चीज का आर्टलेस पेंट, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। उनको जब बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट हो जाते हैं कि यार जो एन साइन है, एस साइन हो, टर्न रॉन्ग है ना, जो नॉर्थ होना चाहिए साउथ बना हुआ है, जो साउथ है नॉर्थ है, उसमें सही से पेंटिंग नहीं, इस बात से इरिटेट होकर के गाड़ी रोकते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर सिल्वर वॉट्स। और वहीं पर ये जो गरीब लोग हैं, ये जो अपना दुकान खोल करके बैठे हैं, ये क्या ऑफर कर रहे हैं, ये ऑफर कर रहे हैं भैया सेल में, कि भैया हम सस्ता बेच रहे हैं, क्या वाइल्ड बेरीज, हम भैया वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, किसमें, वुडन क्वार्ट्स में। क्वार्ट्स क्या होते हैं भैया, इस तरीके के डब्बे होते हैं, उनको क्वार्ट्स बोला गया है, लकड़ी के इस तरीके के डब्बों में, लकड़ी के गत्तों में वो बेच रहे हैं। और क्रूक्ड नेक गोल्डन, क्रूक्ड नेक का मतलब क्या है, क्रूक्ड नेक का मतलब होता है बेटा बेंट, है ना, जब कोई चीज झुकी हुई मुड़ी हुई होती है उसको बेंट। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपने वो देखा होगा पंपकिन, इस तरीके से होता है, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये देखो उसकी जो गर्दन होती है ना इस तरीके, क्रूक्ड नेक, उसी को बोल रहे भैया क्रूक्ड नेक है उसकी। स्क्वैश की, स्क्वैश क्या होता है, जैसे कद्दू होता है तुम्हारा, उसी तरीके होता है, विद सिल्वर वॉट्स, जिसमें छोटे छोटे रोए हैं, वॉट्स का मतलब क्या है, पर रोए से है ना, विद सिल्वर वॉट्स। आगे आ जाइए एक बार और देखें तो पॉलिश ट्रैफिक। अब यहाँ पर जो पॉलिश ट्रैफिक यूज हुआ है, यहाँ पर कौन सा यूज कर रहा है भैया, पॉलिश ट्रैफिक में आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बेटा, पॉलिश ट्रैफिक में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है बेटा, कल के सेशन को देख लेना जाकर के, मैंने आपको सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस हर एक चैप्टर के करवा दिए कल ही। पोएटिक डिवाइसेस किसमें, इंग्लिश मेनिया बाय आदित्य भैया प्लेलिस्ट है बेटा, इसको देख लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप ज्यादा झंझटों में ना पड़े और एक सोर्स को फॉलो करके आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर पाए अपने एग्जाम्स में। अगर आप अभी तक 40 ला रहे तो फॉर श्योर आप 55 ला पाएंगे, अगर आप अभी तक 50 ला रहे तो फॉर श्योर आप 65 ला पाएंगे। आप 15 से 20 मार्क्स आराम से बढ़ा लेंगे मेरे सेशंस देख करके, ये मेरा वादा है बेटा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी फेल होते हुए बच्चे के 80 में 80 नहीं बेटा, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है। पर रियलिस्टिक बात मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम मेरा सेशन देखते हो जाकर के इंग्लिश मेनिया का, बेटा मैं दावे के साथ कहता हूं तुम्हारे 15-20 मार्क्स अच्छे से बढ़ने वाले, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। स्माइली कौर करी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। परसों आपने विस्टार एकदम बढ़िया करवा दी थी, फिर पोएटिक डिवाइस एंड डायरी बेस्ड क्वेश्चन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच, सैल्यूट, थैंक यू बेटा स्माइली कौर। बस यही आपको फील करना है, फील दैट ग्रेटिट्यूड, इफ समवन इज डूइंग फॉर यू फील दैट थिंग इन यू, है ना। आप जब इस चीज को फील करते हो ना, तो आपके मन में भी आता है मैं भी समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा, मैं भी समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगी। अब जब मैं देखता हूं यार नरेंद्र मोदी यार पूरा दिन काम कर रहा है अगला, है ना, रात दिन नहीं देख रहा है, हमारे कई सारे ऑफिसर्स हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं, कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो लगातार काम करते हैं। और जब आप देखते हो अपने पापा को काम करते हो, यार पापा मेरे रात को काम करते हैं, दिन में जाके सब्जी लाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मम्मी पूरे दिन लगी रहती है, है ना, पहले कपड़े धोती हैं, फिर उसके बाद जाकर खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, पूरा घर मेंटेन रखती हैं। आप उन लोगों को जब देखते हो और उनको जब बोलते हो मम्मी आप बहुत काम करती हो, ये बोलने से तुम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि दूसरा मेहनत कर रहा है, और इसी से तुमको प्रेरणा मिल रही है कि तुम्हें भी ज्यादा मेहनत करनी है। ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा किसी को बोल करके या किसी के बोलने से नहीं आती, वो प्रेरणा आती है जब तुम फील करते हो और जब तुम देखते हो कि दूसरा काम कर रहा है। तो आप जब देख पाते हो कि यार भैया वाकई में दिन रात लगे रहते हैं आपके लिए, फिर आपके अंदर एक अपने आप से जनरेट होता है। बोला जाता है ना यार कि किसी को अगर कुछ सिखाना है तो अपने शब्दों से मत सिखाओ, अपने कर्मों से सिखाओ, अपने एक्शन से सिखाओ। तभी बेटा इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये जो एक्शन होते हैं ना आपके शब्दों से ज्यादा बड़े होते हैं। तो अगर आप बोलते हो मैं शेयर करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं पसंद करता हूं, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे, लेकिन आपका कमेंट मुझे बाद में नहीं दिखता, तो फिर आपकी खोखली बातें हैं, है ना। उन बातों को सत्यापित करने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है बच्चे। चलो बेटा हिमाक्षी कह रही है कि सर सब आता है पर डर लग रहा है इंग्लिश के लिए। बेटा डर लगना लाजमी है और ये थोड़ा डर बना रहना चाहिए। ये डर आपको अपने आप को पुश करने के लिए मजबूर करता है कि आप अगर यहां तक भी आ गए हो ना, कुछ बच्चे यहां पर ही होंगे, आप अगर यहां पर भी हो ना तो भी आप कोशिश करते हो कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर। ये डर आपको पुश करता है, तो इस डर को अपने साथ रखिए। डर से इतना डर ना हो कि आप पढ़ ना पाए, इतना डर जरूरी है कि आपको पुश करता रहे। आपको जब आप कुछ काम कर रहे हो ना, जब आप फालतू में बैठ के गप्पे छाट रहे हो, जब आप फोन चला रहे हो, तो आपको डर लगना चाहिए यार तैयारी नहीं है। वो डर जरूरी है बेटा, वो डर बहुत अच्छे बच्चों के लिए जरूरी है, वो डर आपको ऊपर उठाने के लिए जरूरी है, और मैं चाहूंगा इतना डर आपके अंदर बना रहे। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत सारा प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। फ्लावर ऑफ सिटीज में मेटाफर है, हाँ बिल्कुल बेटा मैंने बता दिया है, और जो चीज बता दी है उसको दोबारा नहीं पूछिए, है ना। हालांकि मैं 5 बार बताने वाला टीचर हूं, पर अब जो टाइम आ गया ना, इस समय मैं एक बार पढ़ाऊंगा, और अगर आपको जाननी है वही चीज दोबारा तो आप समय में पीछे जाइए, यानी कि वीडियो को दोबारा से देखना शुरू कीजिए, 2 बार देखिए क्लियर हो जाएगा। आइए साइंस आगे क्या बोला, ऑफर्ड, ये जो ऑफर कर रहे हैं वो ले नहीं रहे वो लोग साथ के साथ। और ब्यूटी रेस्ट
और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी यू। अब ये जो चार लाइनें है ना बेटा, आपको ये पता रहना चाहिए, चार लाइनें फ्रॉस्ट बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये चार लाइनें फ्रॉस्ट खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भैया कि और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी। वो बोल रहे हैं भैया किन लोगों से, ये बोल रहे हैं भैया, यू यहां पर कौन है, यू यहां पर सिटी पीपल है ना, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं ना, सिटी पीपल से वो बोल रहे हैं जो अपने आप को बड़ा अमीर मानते हैं, सोफिस्टिकेटेड मानते हैं कि भैया तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम स्वार्थी होना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, मीन का मतलब यहां पर क्या है, मीन का मतलब है सेल्फिश, लेकिन अगर तुम सेल्फिश होना चाहते हो, व्हाई कीप योर मनी विद योरसेल्फ। दिस क्रॉसली का मतलब क्या, दिस क्रॉसली का मतलब होता है बेटा बीइंग इरिटेटेड। जब कोई आदमी इरिटेट होता है और लिखना चाहता है कि भैया कैसे वो दर्शाएगा, तो बीइंग इरिटेटेड, इरिटेट होकर के वो बात को बोल रहे हैं, बीइंग इरिटेटेड बोल रहे हैं कि भैया जब तुम अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है पर तब भी तुम सेल्फिश होना चुनते हो, एंड वो बोल रहे हैं व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग। भैया अपने पास अपना पैसा क्यों रखना और अकेले अकेले क्यों आगे बढ़ रहे हो भैया, द हर्ट टू द सीनरी वुंट बी माई कंप्लेन। वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे रास्ते से जाऊंगा तो जो सीनरी को हर्ट हो रहा है ना, जो सीनरी वहां पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं भद्दी लग रही है, वहां पर जो एन और एस के साइन गलत है, ये चीज मेरा कंप्लेन नहीं होगी। मेरी कंप्लेन ये होगी कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास धन संसाधन है, फिर भी तुम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो, तुम दूसरे की मदद नहीं कर रहे, तुम दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे हो, वो ये मेरा दर्द होगा तुमसे, और कोई बात नहीं रहेगी। So much as the trusting sorrow of what is unsaid। अब देखो बहुत सारा ट्रस्टिंग सॉरो है। अब यहां पर क्या यूज हो रहा है बेटा, मेटाफर यूज हो रहा है। कैसे मेटाफर यूज हो रहा है बताता हूं। यहां पर क्या है, मेटाफर। हालांकि मैं कल सब बता चुका हूं, पर तब भी इस सेशन में बताना बनता है। अब जब चैप्टर अल्टीमेट वन शॉट है तो आपको बताऊंगा तो है ही। और आप लोग प्लीज गाइस सेशन को शेयर करते रहिए। जब मैंने बोल रखा है, मैं बार बार बोलने मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कि आप लोग कोशिश किया करिए कि इस वाले सेशन में आप लोग 500 तक बच्चे ले जाया करिए। मुझे देख करके अच्छा लगता है कि यार मेरे बच्चों ने इतना शेयर किया कि मैं 500 बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं। अगर यही इंग्लिश मेनिया की क्लास होती तो मैं 1500 बोलता। मैं समझता हूं कि इस क्लास में कितने आ सकते हैं, तभी बोलता हूं मैं। हो सकता है कई सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ चुके हो तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए टाइम वेस्ट है, और मैं नहीं चाहता कि वो लोग दोबारा से पढ़ें। टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है। अभी आप वो चीजें पढ़िए जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। लास्ट टाइम जब आ जाएगा एकदम भैया कि 19 तारीख निकल गई, 20-21 को पूरा रिवीजन करवाऊंगा, मैं आपके सामने आऊंगा, परेशान मत रहो। इवन सुबह 22 तारीख को भी मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा 5 बजे, आपको लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास देके जाऊंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो करवा करके जाऊंगा। अभी से कमिटमेंट दे रहा हूं आपको, अभी से कमिटमेंट दे रहा हूं। जो सुबह 22 तारीख आएगी ना, 5 बजे 4:30 बजे, जितना बजे मुझे लगेगा सही है, मैं आऊंगा आपके लिए। 5 से पहले ही आऊंगा या 5 बजे आऊंगा, और आपको लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन दे करके जाऊंगा। तो परेशान नहीं होना है, और रात में टाइम से सो जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया आज मैं लेट हो गई, अमृता त्रिपाठी, कोई बात नहीं, एडमिट कार्ड लेने चली गई थी। चलो मिल गया एडमिट कार्ड, वेरी गुड। मनु, अरे बहन मेरे से कम है, डर लगता होगा, मैं तो रोती हूं, पर जब से भैया मिले हैं यूट्यूब पे आग लगा दी। अंधाधुंध विश्वास करो तुम तो भैया पर, फिर देखो। थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच बेटा। सो मच एज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। अब यहां पर गरीबों की बात करना है, जो गरीब है उनका कितना ट्रस्टिंग सॉरो है। अब यहां पर ट्रस्ट का मतलब क्या है, ट्रस्टिंग। उन लोगों ने ट्रस्ट किया पॉलिटिशियंस पर, उन लोगों ने ट्रस्ट किया बिजनेसमैन पर, उन लोगों ने ट्रस्ट किया उन सभी बड़े लोगों पर कि यार ये लोग मेरा भला करेंगे, ये लोग मुझे जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। क्योंकि उन लोगों ने वादे किए थे कि देवियों और सज्जनों, आप सभी के लिए कॉलोनियां खुलवा दी गई हैं और आप सभी को उन कॉलोनियों में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब वोट दे दिए, जब उनका फायदा निकल गया, तब उसके बाद किसी ने, कोई आया भी नहीं उनको पूछने, अरे भैया है कौन तू, किसी ने उनको पूछने तक नहीं आया। So much as the trusting sorrow of what is unsaid। ये unsaid है, ये कहा तक नहीं गया, उनके मन से निकलता भी नहीं है भैया कि उन्होंने जो ट्रस्ट किया था ना, उसके बदले उन्हें क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ सॉरो मिला। तो यहां पर जो ट्रस्टिंग वर्ड है वो पूरा का पूरा रिलेट कर रहा है इस भावना से कि उन्होंने जो दूसरों पर विश्वास किया वो पूरा का पूरा दुख दे गया उनको, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ उससे। Here far from the city we make our roadside stand। अब वो बोल रहे हैं भैया गरीब लोग कि भैया यहाँ सिटी से दूर हम लोगों ने अपना एक रोड साइड स्टैंड बनाया, हम लोगों ने अपनी एक दुकान खरीदी है। क्यों खोली है भैया, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हम चाहते हैं कि भैया हमारे हाथों में भी कुछ पैसा आए, हमारे हाथों में भी कुछ धन आए, जिसके माध्यम से अपने बच्चे को स्कूल में डाल सके, है ना, रोज सुबह शाम का खाना खा सके। टू ट्राई इट इफ इट अरे यार, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड। ताकि हम ट्राई कर सके कि क्या हमारी बीइंग, यानी कि जितना हमारा लाइफ जिस तरीके से हम जी रहे हैं, क्या वो एक्सपेंड हो पाएगी, क्या हम ज्यादा एक्सपोजर वाली लाइफ जी पाएंगे, क्या हम ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। आगे, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। और क्या हमें वो लाइफ मिल पाएगी जो मूविंग पिक्चर में वादा किया करती थी।
मूविंग पिक्चर का मतलब क्या बेटा? मूविंग पिक्चर यानी कि आपने देखे होंगे मूवी के पोस्टर्स। मूवी के पोस्टर्स देख करके लगता है कि यार ये देखो, एक गरीब आदमी अगर इतना मेहनत करके भैया अमीर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो वही बोल रहे हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं ताकि जो मूविंग पिक्चर्स, जो हमारे पोस्टर्स होते हैं मूवीज के, जो हमें भैया वादा करते हैं, हम सोचते हैं कि भैया वो वादा हमारे साथ पूरा होगा। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जो पार्टी पावर में है, जो सत्ता है, जो पॉलिटिक्स, यहां पर इन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर भी कटाक्ष किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, उनको भी भैया कटघरे में खड़ी करने की कोशिश की है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपने आप को बड़ा दानवीर बताते हैं कि हम बड़ा तुम्हारा भला चाहते हैं, वो लोग भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी सिर्फ और सिर्फ वादे कर देते हैं और उन्हें निभाते नहीं है। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, पिटीफुल किन का मतलब क्या है? जितने भी ये गरीब लोग हैं, जितने भी ये है ना पुअर डिप्राइव्ड पीपल है। कौन लोग भैया? पुअर डिप्राइव्ड पीपल। जितने भी ये पुअर और डिप्राइव्ड पीपल है, इन सभी को क्या दिया जाएगा? ये जितने भी पुअर एंड डिप्राइव्ड पीपल है, आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। इन सभी को भैया उनके जहां पर वो रहते हैं वहां से लाया जाएगा। और ये बातें न्यूज में, खबरों में क्यों है? क्योंकि भैया पॉलिटिशियंस ने इस बात को फैला दिया है ना। पॉलिटिशियंस ने इस बात को कहां फैलवा दिया है भैया मार्केट में कि भैया इन सभी लोगों को बाहर निकाला जाएगा मर्सीफुली, और बहुत ही दया भावना के साथ इनको गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेजेस, ऐसे गांवों में नेक्स्ट टू द थिएटर, जिन गांवों के बगल में थिएटर होंगे, जहां पर स्टोर होंगे, जहां पर इन्हें सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां पर उन्हें अपने बारे में और ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, वहां पर अपने आप चीजें सुविधा मुहैया कराई जाएंगी, मूवी देखने जा सकेंगे, स्टोर्स होंगे, इनके लिए सारी सुविधाएं होंगी। एंड while greedy good doers beneficial beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। और वहीं पर ये जो greedy good doers हैं, जो हैं वाकई में लालची लेकिन बनते हैं good doers, बड़ा बढ़िया बनने की कोशिश करते हैं, जो बनते हैं बेनिफिशिएंट कि हम बड़ा तुम्हारा भला करेंगे, लेकिन ये हैं क्या? beast of prey हैं। ये सभी के सभी भैया इनको क्या समझते हैं? अपना शिकार समझते हैं कि भैया इनसे हमारा वोट बैंक मिलेगा, है ना, अपना शिकार समझते हैं, इन लोगों को अपना वोट बैंक समझते हैं। अब यहां पर बेटा एक चीज और आपको समझनी है, यहां पर भैया बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो रहे हैं क्या? पोएटिक डिवाइसेस, जो आपके पेपर में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं बेटा। ग्रीडी गुड डूअर्स में बार बार जी जी आ गया, इसका मतलब यहां पर एलिट्रेशन है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में बार बार बी बी आ गया, तो यहां पर एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, दैट इज एलिट्रेशन। तो भैया जी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड भी है। साथ के साथ बेटा ग्रीडी एक निगेटिव वर्ड है और गुड डूअर एक पॉजिटिव वर्ड है। जब निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड एक साथ होते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरन बोलते हैं, विरोधाभास यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। बेनिफिशिएंट का मतलब जो दूसरों का भला करे, और बीस्ट ऑफ प्रे जो दूसरों का शिकार करे, निगेटिव पॉजिटिव। तो भैया ये दोनों, ये पूरा का पूरा जो लाइन है यहां तक, ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, यहां पर 2 चीज का एग्जांपल आपको मिल जाएगा। एक तो आपको मिल जाएगा भैया एलिट्रेशन, एक आपको एलिट्रेशन देखने को मिल गया, वो भी 2 बार, और आपको 2 बार ही देखने को मिल जाएगा क्या? 2 बार ही आपको ऑक्सीमोरन भी देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहां तक बात सभी को क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आदित्यम शरणम गोस्वामी मुझे दिख जाना चाहिए, ठीक है ना भैया। आज रात को कितने बजे सेशन है बेटा? रोज रात का सेशन 8 PM पर है, ठीक है ना। आप लोग जा करके जितने भी बच्चे हैं इंग्लिश मेनिया की सीरीज देखिए, पहला ही वीडियो इसमें मैंने रोड मैप में बता रखा है कि कितने बजे कौन सा सेशन लूंगा, उसी टाइम पर बेटा सारे सेशन होंगे। मैंने 10 तारीख को ही पूरी प्लानिंग कर दी है। मैंने आपका 10 फरवरी को ही प्लानिंग कर दी थी भैया, 16 से लेकर के 17 फरवरी तक की, है ना। 10 से 16 फरवरी में मैं आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर करवा रहा हूं, और आप विश्वास नहीं मानते तो आप जाकर के इस सेशन को देखिएगा। और आप देखिए 11 तारीख को मैंने सेम किया, 12 तारीख को मैंने सेम किया, आज 13 तारीख है, रात को 8 बजे अनसीन पैसेज का मैं आपके लिए पूरा तोड़ लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। विश्वास करिए और आइएगा रात में, ठीक है ना भैया। मुझे आपसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी सारी क्लास और शॉर्ट्स देखती हूँ, आई लव इट, और आप जो पढ़ाते हो मुझे अच्छे से याद हो जाता है। मिलन वेरी गुड बेटा, बस यही चाहता हूं मैं कि आप भरोसा रखें, सिर्फ मुझ पर ही नहीं, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं बेटा उस पर भरोसा रखें। आपका भरोसा आपकी ताकत है, मेरी ताकत मेरा पढ़ाना है, मेरी ताकत आपके लिए मेरा प्यार है, लेकिन आपका भरोसा आपकी ताकत है। और आपकी ताकत जब आपका भरोसा बन जाता है ना, तो आप बड़े से बड़े डर को चीर फाड़ के अलग कर देते हैं, बड़े से बड़े पेपर एग्जाम को तोड़ फोड़ के आ जाते हैं। और देखो बाकी जिंदगी हमारे हाथ में ही है, लेकिन कुछ भगवान के हाथ में भी है। बहुत मेहनत करने के बाद भी लोग वो नहीं पा पाते जो डिजर्व करते हैं। इसका मतलब भैया उसकी मर्जी भी कुछ होती है। तो पहले अपनी मेहनत करो, अपने कर्म पूरे करो, और उसके बाद जो भी होगा भैया उसकी मर्जी पर छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं अंश, आगे ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, ये जो बनते हैं, यहां पर पॉलिटिशियंस को बोला जा रहा है, यहां पर भैया बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उनको बोला जा रहा है, जो भैया वादे करते हैं। इवन भैया मैं तो ये भी बोलूंगा जो टीचिंग इंडस्ट्री में टीचर्स हैं, जो आपको बड़े बड़े वादे करते हैं कि तुम्हारे 100% आ जाएंगे, तुम फॉर श्योर बेटा दुनिया में उखाड़ दोगे, इसको पढ़ने के बाद तुम पास हो जाओगे, इसको पढ़ने के बाद तुम पक्का 100% तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। बेटा ऐसा सच्चाई नहीं है। आज यहां पर छोटी से छोटी नौकरी के लिए 20 लाख 40 लाख लोग आवेदन भरते हैं, और वहां पर वैकेंसीज होती हैं मात्र 20 लाख 30,000 60,000 1 लाख 2 लाख। भैया 2 लाख लोगों पर अगर 20 लाख लोग बैठे होंगे, सीयूईटी की बात कर लेते हैं,
अगर आप सीयूईटी की भी तैयारी कर रहे हो बेटा, तो यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट्स कितनी है बेटा? मुश्किल से 2-3 लाख होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं बेटा, 2-3 लाख बच्चे फॉर्म कितना भर रहे हैं 2024 में बेटा? 2024 में लगभग 20 से लेकर के 25 लाख फॉर्म भरेंगे। 20 से 25 लाख लोगों में बेटा 22 लाख लोग अगर पेपर देने चले गए, तो 22 लाख में बेटा 2 लाख 3 लाख का तो भला होगा, लेकिन तब भी 18-19 लाख का कुछ नहीं होगा। भले आप सारे के सारे बच्चे अड्डा 24/7 का कोर्स ले लो, फिजिक्स वाला का कोर्स ले लो, अनअकैडमी का कोर्स ले लो, डाउटनेट का कोर्स ले लो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी तुम्हारे जाकर के ऑफलाइन जाके पढ़ लो, लेकिन क्या तुम सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सभी एक ही कोचिंग से पढ़ लेंगे तो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ कोचिंग, सिर्फ टीचर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद के लिए भी करना पड़ेगा। आपको खुद से भी 4 कदम चलने पड़ेंगे। बच्चा आज के समय में वो सफल होगा, बड़ी कड़वी सच्चाई है लेकिन सच्ची सच्चाई है। अगर टीचर आपके लिए 4 कदम चले तो आप उसके लिए 6 कदम चलो। अगर टीचर आपके लिए 2 कदम चले तो उसके लिए 5 कदम चलो। मैं तो आपके लिए 10 कदम चलता हूं, अगर तुम 10 कदम भी चल लेते हो मेरे साथ तो भी तुम्हारा भला हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा चीजों को बारीकियों के साथ जाकर के काम कर रहा हूं। मैं बड़े बड़े टीचर्स को देखता हूं बेटा, डिटेल में नहीं जाते हैं, वो चीजें करवा देते हैं जो आराम से 1 घंटे में हो जाती हैं। 3 घंटे 4 घंटे नहीं पढ़ाने आते हैं, और आते भी हैं तो पेपर टाइम में आते हैं। तुम समझो बेटा उनका इंटेंट पैसा बनाना है कि भैया लास्ट टाइम में व्यूज आ जाएंगे। कितने लोग हैं जो शुरुआत से पढ़ाना शुरू करते हैं बेटा जब आपका नया सेशन आता है? क्योंकि आपकी भी गलती होती है, आप लोग भी बेटा लास्ट में तो सब पढ़ने लग जाते हो, शुरुआत में नहीं पढ़ते हो। उस समय टीचर को बुरा लगता होगा ना, यार बच्चा नहीं बैठा है क्लास में, वो पढ़ा तो रहा है लेकिन कोई नहीं उसको सुनने वाला, लेकिन तब भी टीचर मेहनत करता है ना। मैंने साल भर मेहनत की ना, मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं बेटा, शुरुआत से मैं पीवाईक्यूज करवा रहा हूं। तुम उस बच्चे की ताकत सोचो जो मुझसे पहले समय से जुड़ा है, अभी से 10 महीने पहले जुड़ा है। वो बच्चा बेटा पेपर को चीर फाड़ के अलग कर देगा, हा करके चलाएगा। समझो उस बच्चे की पावर। तो ये होता है बेटा कंसिस्टेंसी, धीरे 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 धीरे। बोलते हैं ना भैया कि भैया चलो करत करत अभ्यास के जड़वत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, है ना। जो सिल है, जो पत्थर है, उस पर भी अगर तुम रस्सी घिसोगे ना, घिसते रहोगे तो भैया उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। जो पानी होता है ना, जब नदी का पानी बहुत तेजी से एक ही जगह से रोज निकलता है ना, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े शिलाखंड, उनको भी काट देता है पानी। ताकत क्या है पानी की? तुम अपने मुंह पर मारते हो रोज, तुम रोज नहाते हो उसी पानी से, रोज उसी पानी से धो लेते हो तुम, लेकिन वो पानी पत्थर काट सकता है, वो पानी हीरा काट सकता है। सही दिशा, कंसिस्टेंसी और स्पीड के साथ चलोगे, ऐसी की तैसी बूम बाम करके आओगे। समझ रहे हो बात को? लव यू भैया, मैं आपकी वजह से जरूर 95 प्लस लाऊंगा बेटा। तुम्हारे नंबर अगर 95 प्लस नहीं भी आए तो भी तुम मेरे अजीज रहोगे, क्योंकि मैं किसी को नंबर से नहीं तौलने वाला हूं, मैं तौलने वाला हूं तुम्हारी मेहनत से। अगर कोई बच्चा 40 लाता था और 40 से अगर वो 60 लेकर के आया ना, मैं उसे गले से लगाऊंगा कि बेटा तुमने मेहनत की है। और कोई बच्चा जो 70 लाता था वो दोबारा 72 नंबर लेके आ गया, 75 ही ला पाया, तो वो ठीक है, उसने भी मेहनत की। क्योंकि बेटा 20 से 40 करना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70 से 75 करना बड़ी बात होती है, 75 से 80 करना और बड़ी बात होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आई थिंक। चलो भैया, can't describe you in words, you are like God to us. Thank you Amrita, I am not God, but yes, I am your big brother, I am your elder brother, that is for sure. ठीक है, वो मैं महसूस करता हूं और करता रहूंगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जब तक मेरा टीचिंग करियर रहने वाला है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक मैं इसी इंटेंशन के साथ पढ़ाऊंगा कि यार मेरे जितने भाई बहन है ना, वो गर्दा उड़ा देने चाहिए। लगना चाहिए कि आदित्य भैया के लौंडे आए, आदित्य भैया की लड़कियां आई हैं, है ना। पेपर में जब जाए ना तो सालों की कॉलर खड़ी होनी चाहिए कि अबे चल तू, भाई के लड़के आए, भाई के बच्चे आए, पढ़ने में टेंशन नहीं है, मॉडेस्ट हैं लेकिन तब भी अपने को पता है कि अपनी औकात ज्यादा है। ठीक है ना। तुम लोगों की बात कर रहा हूं। चलो आगे आओ। अभी जो वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, जो बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे हैं, स्वेरम ओवर देयर लाइव्स, उनकी लाइव्स पर, उनके जीवन पर क्या करते हैं? इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स। भैया ये क्या करते हैं? इन्फोर्स करते हैं बेनिफिट्स, कि भैया उनसे भैया पूरी की पूरी उगाही कर लो, है ना। उनको दिखाते हैं कि भैया तुम्हारे सामने देखो कितना, वो नहीं तुमने देखा होगा एड, वो भैया ऊपर से दिखा देता है, क्या बोलते हैं कि क्या नाम है उसका भैया, सेंटर फ्रूट की टॉफी, कैसी जीभ लपलपाई। तो वैसे ही भैया गरीबों को दिखा देते हैं कि तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, और जहां उनका काम हट गया भैया वो हटा लेते हैं, और उनसे हमेशा अपना काम निकलवाते रहते हैं, फायदा उठाते रहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स। ये सभी के सभी लोग बहुत कैलकुलेटेड हैं, बहुत ज्यादा दिमाग से काम करते हैं। सूद देम, सूद का मतलब उनको पैसिफाई कर सके, उनको शांत कर सके, उनको बाद में मूर्ख बना सके। विद देयर विट्स, विट्स का मतलब क्या बेटा? विट्स का मतलब है विद देयर इंटेलिजेंस, विद देयर बुद्धि। विट्स का सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है बेटा बुद्धि, है ना। अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी सोचने समझने की ताकत से दिखते हैं बड़े स्वीट एंड स्वामी टाइप के, लेकिन होते हैं बहुत बड़े हरामी टाइप के। तुमने देखा कि ना भैया मूवी, दिखता तो हूं मैं बड़ा स्वीट एंड स्वामी टाइप का, लेकिन हूं मैं बहुत, है ना, ब्लैंक स्पेस टाइप का। सबने सुन रखा है, ठीक है।
बेटा सर ऐसे क्वेश्चन बता दो जिनके बाहर क्वेश्चन है। बेटा खुश, बेटा ये सच्चाई नहीं है बेटा। कोई भी टीचर, या तो तुम बोल लो कि मैं इतना ज्यादा काबिल नहीं हूं कि मैं ये बोल सकूं कि जो मैंने पढ़ा दिया सिर्फ उससे ही आएगा। मैं ये बोल सकता हूं बेटा मोस्ट प्रोबेबली उससे आएगा, आपके आने वाले पेपर्स हैं। लेकिन ये बोल देना कि भैया इससे ही आएगा, कठिन है बेटा। मैथमेटिक्स में मैं बोल सकता हूं बेटा, है ना, आपसे पॉलिटिकल साइंस में बोल सकता हूं, हिस्ट्री में बोल सकता हूं, पर इंग्लिश में बेटा डाइवर्सिफाइड चीजें हैं। आपको मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें लिखना नहीं आता होगा तो बाबू नहीं हो पाएगा। ठीक है, आओ इधर। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और उनको सिखा देते हैं भैया तो काम नहीं करना ना, पूरा दिन सो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से उनका स्लीपिंग टाइम बदल जाता है। अब देखो इस तरीके से पुराने समय सोया करते थे, यहां पर सिर्फ सोने का ही मतलब नहीं है। यहां पर वो हमें ऑथर ये भी बताना चाहता है कि उन लोगों को बरगला देते हैं। वो लोग जितनी मेहनत करते थे, टॉयल करते थे, हार्डवर्क करते थे, लेबर करते थे, अब वो उस लेबर को नहीं करते हैं। अब वो अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल जोन में डाल देते हैं। और बाद में जब उनको सच्चाई का पता लगता है कि यार इन लोगों ने तो धोखा दे दिया, हमारे साथ तो धोखा हो गया, तब वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पाते हैं, और उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा फील करना पड़ता है और परेशान होकर के उन्हें अपनी सच्चाई को वापस अपनाना पड़ता है। प्रज्ञा पाटीदार सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू सो मच। आपको वो डायरी बेस्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन भी बहुत अच्छा था, पूरे 11 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। वेरी वेल डन बेटा प्रज्ञा, गॉड ब्लेस यू बिटिया रानी। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई क्या बोल रहे भैया, समटाइम्स आई फील। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आई यहां पर कौन है, तो आई यहां पर ऑथर है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको अगर पूछा जाए कि यहां पर आई कौन है तो बता देना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही यहां पर बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कभी कभी मुझे लगता है मैं हार्डली बियर, मैं मुश्किल से सहन कर पाता हूं, मुश्किल से सहन कर पाता हूं। बोल रहे हैं बाबू कि आई माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, मैं मुश्किल से सहन कर पाता हूं द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। है ना, जो थॉट है ना चाइल्डिश लॉन्गिंग, जो इनका बचपन से इनकी जो डिजायर्स रही हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग का क्या मतलब है, जो इन गरीब लोगों की बचपन से डिजायर्स रही है कि भैया मुझे भी बड़ा घर मिलेगा, मेहनत करेंगे, है ना, ये जो नेता लोग हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, ये सब वेन जाती है। ये सब इनकी जितनी भावनाएं होती हैं बड़े होकर के इनको पता चलता है भैया वेस्ट हो गई हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। The sadness that lurks near the open window there। भैया जो सैडनेस है ना, जो दुख है, वो लक्स झांका करता है। लक्स का मतलब क्या, झांकना। यहां दिया होगा रिमेन हिडन, वहां पर छुपा रहता है। नियर द ओपन विंडो देयर, है ना, उनकी जो खुली विंडोज है ना दुकान की, वहां से देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं और वेट करते रहते हैं भैया। ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर, लगता है पूरे दिन भगवान से मांगते, भगवान कोई गाड़ी रुक जाए, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक। स्क्वेल का मतलब क्या भैया, जो साउंड होता है, किसका भैया, स्क्वेल का मतलब जो साउंड है, किसका, खिश खिश करके गाड़ी रुकती है। साउंड ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। वो चाहते हैं भैया कि कार आकर के रुके, है ना, हमारे यहाँ कुछ खरीदे। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जो वहां से 1000 सेल्फिश कार्स निकलती हैं। सेल्फिश कार्स में क्या यूज हो रहा है बेटा, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हो रहा है। प्लस बेटा यहां पर और यूज हो रहा है बेटा पर्सोनिफिकेशन। क्या यूज हो रहा है बेटा, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि आप इंसानों को तो बोल सकते हो कि यार ये सेल्फिश है, लेकिन कोई चीज सेल्फिश नहीं हो सकती है। और यहां पर सेल्फिश किसके लिए, लोगों को बोला जा रहा है, लेकिन लिखा किसके साथ गया, कार के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, सेल्फिश पीपल जो वहां से निकलते हैं हजारों की तादाद में, जस्ट वांट टू इंक्वायर, उनमें से कोई एक रुकता भी है तो क्यों रुकता है, फार्मर्स प्राइसेस आर, कि भैया तुम्हारा जो सामान है उसका प्राइस क्या है, कितने रुपए का बेच रहे हो। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुका था भैया, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। भैया उसने सिर्फ वहां की घास उखाड़ दी, क्या करने में, वहां पर जब वो गाड़ी को आगे पीछे कर रहा था, टर्न अराउंड कर रहा था, उसने वहां की घास उखाड़ दी। एक और वहां पर रुका था ये पूछने के लिए कि भैया ये रास्ता कहां को जाता है। एक और वहां पर रुका था जिसने पूछा था कि क्या भैया गैलन्स बेचते हो, गैस बेचते हो क्या। तो भैया ये जो लोग थे, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट दे सी। दे का मतलब यहां पर क्या है, दे का मतलब बेटा पुअर पीपल है। यहां पर वो जो गरीब लोग हैं उनके पास नहीं है दिस कॉस्टली। इरिटेट होकर के उन्होंने बोला क्या दिखता नहीं है क्या, हम यहां पर गैस नहीं बेच रहे हैं, बल्कि हम यहां पर क्या बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, हम यहां पर सामान बेच रहे हैं, खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं। और तुम वो नहीं खरीदोगे, तुम आलतू फालतू के इधर उधर के सवाल पूछोगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। No, in country money, the country scale of gain, the requisite life of spirit has never been found। जो कंट्री मनी है, कंट्री मनी का क्या मतलब है, जो गरीब लोग जो कमा पाते हैं ना, जितना इनका भैया दिन का मुनाफा होता है ना, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, भैया जितना इनके पास मुनाफा होता है, गेन का मतलब जो प्रॉफिट कमा पाते हैं, द requisite lift of spirit has never been found। requisite का मतलब क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जितनी आवश्यक है ना, कि भैया इतनी इनके अंदर तादाद में भैया ताकत होनी चाहिए थी, इतने क्या बोलते हैं कि इनके अंदर अच्छी फीलिंग होनी चाहिए थी। या रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट का मतलब है भैया जो एक रिक्वायर्ड है। अगर मान लो आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है और आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो रिक्वायर्ड जितना है उतना आप कर नहीं रहे हो, तो वही इनके अंदर कभी उतनी स्पिरिट पाई ही नहीं गई। हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स कंप्लेन। और इसीलिए ऐसा लगता है यहाँ के लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते, परेशान रहते कि हमें वो नहीं मिला जो हम चाहते थे। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट द स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। और यहां पर वो कहते हैं, ऑथर इन दोनों लाइनों में कौन बोल रहा है, ऑथर खुद बोल रहे हैं,
हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलना चाहते हैं कि यार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इनका एक झटके में पूरा का पूरा दर्द खत्म कर दूं, है ना, इन वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन कर दूं, या तो इनको बहुत ज्यादा पैसे दे दूं, और या तो इनको यहां पर एक और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यहां पर वो बोलना चाहते हैं कि इनको मार देना चाहिए, इवन मृत्यु जो है वो बेहतर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बड़ा डिफिकल्ट सा था, वो यहां पर बोल रहे हैं कि भैया बहुत ही ग्रेट रिलीफ होगा अगर एक झटके में इनका पूरी की पूरी समस्या खत्म कर दें। बेटा एक झटके में कैसे हो सकता है, या तो इनको बहुत सारा पैसा दे दो तो एक झटके में इनकी समस्या खत्म हो जाएगी, या तो इनकी जो जिंदगी है, जो ये पैथेटिक जिंदगी जी रहे हैं, इनको जिंदगी से ही मुक्त कर दो, है ना, इनके साथ मतलब कि इनको मौत के हवाले कर दो, तो भी इनकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। एंड देन नेक्स्ट डे आई कम बैक इन द सेन, सेन का मतलब क्या है भैया, और अगले ही दिन बेटा जब मैं रियलिटी में वापस आता हूं तो मुझे पता चलता है कि बेटा मैं कितना ही इनको पैसा दे दूं। वो क्या बोलते हैं, जब मैं सच्चाई में वापस आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, है ना, मैं सोचता हूं कि आखिरकार तुम कैसे मेरी तरफ आओगे, एंड ऑफर टू पुट द जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मैं चाहता हूं कि किस तरीके से तुम्हें तुम्हारे पेन से मुक्त करा सकूं, कैसे इन सभी लोगों को इनको हेल्प कर सकूं, और मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे कैसे कहूं, कैसे मतलब रीडर, आई वंडर, मैं सोचता हूं हाउ आई शुड लाइक यू, यहां पर यू कौन है, यहां पर यू बेटा रीडर है, हम और तुम है जो पढ़ने वाले हैं बेटा, टू कम टू मी, वो चाहते हैं कि मैं आप लोगों से, हम लोगों से वो कैसे कहें कि आओ मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरी हेल्प करो और मुझे इस दर्द से निकालो। एक तरीके से ये भी बोल रहे हैं कि आप सभी लोग जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो रीडर है, जो इस संसार को देख रहा है, समाज को देख रहा है, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हेल्प कीजिए। अगर मैं एक बार में हेल्प कर भी दूंगा तो जब रियलिटी में वापस आएंगे तो वो उतना नहीं कमा रहे होंगे जितना उनको कमाना था, लेकिन आप लोग, हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनकी मदद करें। अंश लव यू भैया, आपने जो पढ़ाया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया, वेरी गुड यार अंश, चलो थैंक यू फॉर सेइंग आत्म शरणम गच्छामि। हुसैनप्रीत थैंक यू बेटा, जोशिका राज, गौरव, और कौन इधर, मिश्रा जानवी, अनुराग कुमार, थैंक यू। आगे आ जाते हैं, ये चैप्टर यहां पे आके खत्म होता है। यहां पर लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं बेटा, कौन कौन से हैं बेटा। ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है पॉलिश ट्रैफिक में और सेल्फिश कार्स में। सेल्फिश कार्स में आपका पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है, ठीक है ना, पर्सोनिफिकेशन भी यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बेटा फिर कहां पर अभी ट्रस्टिंग सॉरो में यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है रोड साइड स्टैंड, जो कि संभव नहीं है। ऑक्सीमोरन एलिट्रेशन मैंने समझा दिया है आपको। आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। भैया सभी को अगर एक बार समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि भैया एक्सप्लेनेशन क्लियर है। हम लोगों ने 40-41 मिनट में एक्सप्लेनेशन को हवा कर दिया है, ठीक है ना। करण शर्मा बोल रहा है भैया प्लीज मेरा भी नाम ले लो। बिल्कुल मेरे बाबू करण, क्यों नहीं नाम लेंगे बाबू, बताओ। हाँ बेटा मंजू राठी, क्या डाउट है बेटा पूछो, जो भी किसी को डाउट है पूछ लो एक बार। संजू क्लियर है, गुड। आदित्य शर्मा, मिलन ठीक है। अंश अग्रवाल, सुमित यादव, लव यू टू मेरे भाई। जोशिका थैंक यू फॉर सेइंग आदित्य शर्मा गच्छामि। करण, दयाराम, अच्छा दयाराम क्या बोल रहा है, दूसरी लड़की से बात कर रहा है यार बाबू। क्रिस्टल क्लियर है, चलो जिसको पूछना है पूछ ले भाई, आगे आओ भैया। अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्या करने वाले, एमसीक्यूज। मुझे अभी तक किसी का कमेंट दिखा नहीं क्वेश्चन पूछता हुआ। एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है, ठीक है ना, सब आ गया समझ, आ गया समझ। लव यू भैया, जो पढ़ाया आ गया, थैंक यू भैया, ठीक है। अच्छा बेटा मंजू राठी, एक बच्ची है हमारी प्यारी सी मंजू राठी, जो बार बार लिख रही है आई हैव एन डाउट। एक तो डाउट के साथ एन नहीं ए आना चाहिए। ऊपर जब मैंने पूछा कि डाउट बताओ तो डाउट नहीं बता रही है। अब बताओ इसे हम कैसे उसका डाउट दूर कर दें। आगे आइए, पहला क्वेश्चन बेटा पीवाईक्यूज करते हैं हम लोग। What is the sentiment expressed in the above extract? बेटा ये 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। यही बेटा आपको ताकत देते हैं, मैं नहीं करूंगा, आप करके देख लो, आपसे हो जाएंगे। आप पहले पढ़िए। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain the sadness that lurks near the open window there that waits all day in almost open pair for the squeal of brakes, the sound of the stopping car, all of the thousand selfish cars that pass just want to inquire what a farmer's price are। अब यहां पर सेंटीमेंट आपको बताने हैं, किसके सेंटीमेंट बताने भैया, एक्सप्रेस्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। भैया क्या रिमोर्स है, पछतावा है, रिग्रेट है, इंपैथी है, डिसअपॉइंटमेंट है, गिल्ट है, बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए और बताने की। बताइए क्या होगा। दो ऑप्शन चुनने हैं आपको, रिमोर्स पछतावा, रिग्रेट ये भी पछतावा यार, ठीक है, दोनों में थोड़ा हल्का सा अंतर है। इंपैथी, डिसअपॉइंटमेंट, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। अब जब वो बोल रहे हैं ना आई कैन हार्डली बियर, इसका मतलब उनको बहुत ज्यादा इंपैथी फील हो रही है, उनको बहुत ज्यादा क्या फील हो रहा है भैया, बुरा लग रहा है। किसके लिए, इन्हीं फार्मर्स के लिए। तो इंपैथी के लिए क्या आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर तीसरा तो पक्का आ रहा है बेटा। अब तीसरा किसमें किसमें दिख रहा है, जिसमें तीसरा नहीं वो काट दो। सी में तीसरा नहीं दिख रहा है, मैं इसको काट दूंगा, मैं इसको भी काट दूंगा। मेरे को तीसरा यहां पर दिख रहा है बेटा, तीसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है। अब या तो 2 और 4 की लड़ाई है, 2 और 4 की लड़ाई है, बाकी तुम्हारा पहला भी कट गया
पहला भी कट गया, तुम्हारा पांचवा भी कट गया। लड़ाई किसके किसके बीच में बची? दूसरा और पांचवा, चौथा, 2 और 4 के बीच। रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट? रिग्रेट का मतलब पछतावा और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है निराशा। देखते हैं बेटा, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है इनकी वेन हो गई, यानी कि क्या हो गया भैया, इनको निराशा हो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया जो हमने बचपन से चाहा था नहीं हुआ। सैडनेस, जब कोई आदमी सैड होता है तो क्या होता है उसके अंदर पछतावा नहीं आता है बल्कि डिसअपॉइंटमेंट, निराशा आती है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा भैया 2 और 4। 2 और 4 किस वाले ऑप्शन में दे रहा है भैया? 2 और 4 पहले ही ऑप्शन में दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे आइए भैया। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट द एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट इन द एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट इनोसेंट डिजायर्स। इनोसेंट डिजायर्स के लिए कौन सा फ्रेज यूज हुआ है बेटा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में ऐसे आ जाएंगे, +1 हो गया तुम्हारा। तुमको भी पता, अभी बताया मैंने, चाइल्डिश लॉन्गिंग, इसी का मतलब हो जाएगा इनोसेंट, जो ये बचपन से इनकी लॉन्गिंग्स थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द रोड साइड स्टैंड ओनर्स प्रे फॉर। रोड साइड ओनर्स क्या प्रे करते हैं? जो रोड साइड स्टैंड के ओनर हैं वो क्या प्रे करते हैं? प्रे फॉर आ रिलीफ फ्रॉम द हीट, नहीं, हीट से तो रिलीफ नहीं मांगते हैं। फ्री हाउसिंग नहीं मांगते हैं। वो क्या मानते हैं भैया कि कार रुक जाए, उनको क्या हो जाए भैया, कार जो है वहां पर आकर के रुक जाए, तो वो बस इतना ही चाहते हैं, कार रुकेंगी तो शायद हमारा सामान खरीद लें। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली। एनालॉजी आपको बतानी, एनालॉजी यानी कि जब आपको कोई एक रिलेशन दिखा रहा होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन है? ही फॉट लाइक अ लॉयन में लाइक के कारण यहां पर सिमिली चाची आई है। सेल्फिश कार्स में क्या होगा? आप यहां पर 2 आंसर दे सकते हो, या तो आप बता सकते हो कि भैया यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। क्या होगा? ट्रांसफर्ड एपिथेट। या तो आप बोल सकते हो कि भैया यहां पर मैं लिख दूंगा कि पर्सोनिफिकेशन। दोनों में से कोई भी लिखोगे बेटा तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। 2023 में आया होता, अगर तुम्हारे पेपर में आ जाएगा तुम उड़ा करके चले आओगे, क्योंकि तुम आदित्य भैया से पढ़ चुके हो। आगे देखते हैं बेटा, ये भी बेटा 2023 का क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है जो आपको अंश प्रोवाइड किया गया है ना, जो आपको पोएट्री का एक पार्ट प्रदान किया गया है अंश के रूप में, उसमें आपको बताना द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू। आपको बताना क्या बेटा? करेक्ट ऑप्शन। ये पकड़ के चलना, कभी कभी इनकरेक्ट पूछ लेता है। मैं भी 1-2 बार गलती कर चुका हूं लाइव सेशन में, और आज भी मुझे उस बात का पछतावा है कि मैंने लाइव सेशन में गलत क्वेश्चन कर दिया। यानी कि अगर हमसे गलती हो सकती है तो तुमसे पक्का कर सकते हो यार। मेरा तो एक्सपीरियंस भी है भैया हमको पढ़ाने का, तब भी हमसे गलती होगी, तो आप वो गलती ना करें। इसलिए भी मैं अपनी गलती को मानने में कभी शर्माना मत कि यार ये भैया से गलती हो गई है तो भरोसे के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। The people who have put up the roadside stand keep waiting for the customer. जो लोग हैं who have put up roadside stand keep waiting for the customers, वो वेट करते रह जाते हैं भैया कस्टमर्स का। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। दूसरा, they become sad when someone turns up, और वो दुखी हो जाते हैं जब कोई आता है। ऐसा तो नहीं है कि वो दुखी हो जाते हैं जब कोई आता है, वो तो बल्कि, अब ये भी बात 2 तरीके से देख सकते हो तुम, क्योंकि जब भी उनकी तरफ कोई आता है, कोई एक बार गाड़ी लेकर के आया, एक बार कोई गाड़ी लेकर के आया तो भैया उसने पूछा कि भैया क्या कितने रुपए का है मामला। कोई पूछता है भैया कितने गैलन की गैस है, कोई पूछता है रास्ता कहां जाता है, कोई कहता है देखो कितना खराब हो गया, कोई घास उखाड़ देता है। लेकिन तब भी सैड तो नहीं होते, क्योंकि जिस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं कि भाई कोई आ जाए, तो जब सब कोई आता है तो दुखी तो नहीं होते। तो पहला आपका सही और दूसरा आपका गलत है, तो फर्स्ट करेक्ट और सेकंड गलत। फर्स्ट सही और दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन बनना चाहिए। ठीक है ना? आई थिंक सभी को क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। 1 is true but 2 is false। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। भैया बताइए, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स इंप्लाइज, स्क्वील ऑफ ब्रेक्स इंप्लॉइज स्टॉपिंग कार्स, स्टॉपिंग कार्स, ठीक है ना? स्क्वील ऑफ ब्रेक्स इंप्लाइज साउंड ऑफ अ कार व्हेन इट स्टॉप्स। ठीक है, जब गाड़ी रुक जाती है तब जो साउंड आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पॉलिश्ड ट्रैफिक इन पर्टिकुलर रेफर टू। भैया पॉलिश्ड ट्रैफिक कौन है आपको बताना है। सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर्स इन देयर व्हीकल्स। सोफिस्टिकेटेड यानी कि जो बड़ा ही अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। ड्वेलर्स यानी कि जो सिटी में रहते हैं, रहने वाले जो डेनिजन्स हैं। देयर व्हीकल्स, अपने व्हीकल्स में जो रहते हैं। बेटा ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। शाइनी कार्स दैट आर पोएट सीज ऑन द रोड, उनको नहीं बोल रहा है पॉलिश्ड ट्रैफिक्स। हालांकि शाइनी कार्स भी हैं, लेकिन तब भी सोफिस्टिकेटेड सिटी ड्वेलर्स की बात कर रहा है। पॉलिश्ड ट्रैफिक कौन है भैया? जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, एक्सट्रीमली एफ्लुएंट पीपल लिविंग इन द नेबरहुड, सिटीजन मैनर्स। ऑप्शन नंबर ए इज बेस्ट हियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन करते भैया। 1 का आंसर एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि आज मैं देख रही थी तो इसका डी आंसर सही था, प्लीज, है ना? 1 का आंसर भैया 1। बेटा मनोरमा कौन वाले 1 का आंसर बोल रही हो बेटा? इस वाले का बोल रही हो क्या? पहला ये वाला, इसका डी बोल रही हो तुम, पहला और पांचवा, पहला और पांचवा। बेटा मेरे हिसाब से तो बेटा इसका ए ऑप्शन ही सही है बेटा।
अगर मैं गलत भी होता हूं तो मैं उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, क्योंकि मैं किसी चीज को देख करके तो पढ़ा दूं, लेकिन मेरा जो खुद का अंडरस्टैंडिंग वो नहीं बनेगा। मैंने आपको रीजन बताया है, अगर कोई मुझे इससे अच्छा रीजन बताएगा तो मैं उसके रीजन को मान लूंगा। हालांकि अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, क्योंकि इंपैथी यहां पर आपको कौन दिखा रहा है इस वाले ऑप्शन में भैया, आई कैन हार्डली बियर, यानी कि जो आपका पोएट है वो इंपैथी दिखा रहा है, इन लोगों के साथ सहानुभूति दिखा रहा है। और दूसरा भैया डिसअपॉइंटमेंट, निराशा किनको हो रही है, निराशा इन लोगों को हो रही है भैया जो यहां पर सैडनेस में बैठे हुए हैं, चाइल्डिश लॉन्गिंग है जिनके बीच में। ठीक है बेटा, संजू बहुत बहुत लव यू। ठीक है, हैरी पॉटर का नाम ले लो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलो भैया, द अर्बन एंड एजुकेटेड पीपल हैव देयर माइंड्स अहेड। जो अर्बन और एजुकेटेड लोग हैं, क्या बोला जा रहा है उनके लिए, देयर हैव माइंड्स देयर अहेड, कि भैया उनका दिमाग भैया, अरे यार इसको बदलना पड़ेगा, रंग दे तुम है। ठीक है, जो एजुकेटेड लोग हैं, है ना, हैव देयर माइंड्स अहेड, उनका दिमाग कहां पर है भैया, जब जब सफेद पेन आता है मेरी राइटिंग पता नहीं क्यों खराब हो जाती है, हैव देयर माइंड्स अहेड। ठीक है, अब आप क्या बताना है, चूज द ऑप्शन सजेस्टिंग द करेक्ट मीनिंग बिहाइंड द लाइन। करेक्ट मीनिंग क्या है इसकी, द पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल अबाउट द कंडीशन। क्या ये नॉलेजेबल है कंडीशन के बारे में, जो इन गरीब लोगों की कंडीशन है? नहीं, उन लोगों को गरीब लोगों की कंडीशन नहीं पता है। आगे, द पीपल आर कंसंट्रेटिंग ऑन रोड, ये कंसंट्रेट कर रहे हैं रोड पर, सेफ्टी इश्यूज के लिए नहीं बेटा, ड्राइव सेफली के लिए तो नहीं है ऐसा कोई मामला। द पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब पहले से ही अपने बारे में सोचते हैं, विद द थॉट्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड नथिंग एल्स, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भैया इन लोगों के लिए बोला गया है कि ये लोग जो है सेल्फिश हैं, है ना, ये जो लोग हैं ये लोग मीन हैं। आपके लिए जो एक्सट्रैक्ट में वर्ड यूज हुआ है वो मीन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाए। क्लियर है ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ रहा है? लव यू टू बाबू, लव यू टू। जतिन जंगूरा, जंगूरा आओ आगे आ जाओ। इसका आंसर देखिए, ये तो हो गया ना सी। आगे, What do the urban rich people feel about the S and N signs that have been painted wrong? भैया जो अर्बन रिच पीपल हैं, जो भैया शहर के अमीर लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या पूछी जा रही है भैया, उनकी एन साइंस फील, हाँ क्या फील करते हैं वो किस चीज के बारे में, जब एस और एन साइंस को देखते हैं भैया कि ये लोग पेंटेड रॉन्ग है भैया। टॉलरेट है भैया, सहन कर लेते हैं, क्या वो इस बात को सहन कर लेते हैं भैया? बिल्कुल सहन नहीं करते हैं भैया। अम्यूज्ड, क्या उनको भैया मजा आ जाती कि वाह भाई हमको तो मजा आ गई भैया, मजा वजा नहीं आती। सिंपैथेटिक, उनको सहानुभूति होती किसी से, उनको सहानुभूति होती है किसी से नहीं भैया, उनको सहानुभूति भी नहीं होती, यानी कि अनॉयड हो जाते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इरिटेट। क्योंकि आपसे बोला भी गया है भैया एक्सट्रैक्ट में, आउट ऑफ सॉर्ट्स वर्ड का क्या यूज किया गया बेटा, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या बेटा? आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है इरिटेटेड। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है इरिटेटेड, और इरिटेटेड का मतलब हो जाएगा तुम्हारा अनॉयड। तो ऑप्शन नंबर डी बेटा बिल्कुल सही है। आई थिंक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही प्यार से इसको उड़ा देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपने जो इस चैप्टर को पढ़ा है उसके हिसाब से पोएम को पढ़ने के बाद ऑप्शन को आपको चुनना है जो करेक्ट लगता है आपको, है ना। करेक्टली जो क्या करेक्टली बताता है बेटा? डिफरेंस को बता पाता है। किसके बीच का डिफरेंस का बेटा? सिटी डवेलर्स जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, और कंट्री पीपल जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं। तो भैया सिटी डवेलर्स अनअवेयर हैं, बिल्कुल सही बात है, अनअवेयर तो हैं, लेकिन क्या कैजुअल हैं? ग्रीडी एंड कंसर्न बेटा, कंट्री साइड को हम लोग आराम चाहते हैं। कंट्री साइड के जो लोग हैं क्या ग्रीडी हैं, लालची हैं? लालची नहीं है भैया, कंसर्न भी नहीं है। सफरिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, हाँ बेटा परेशान है और डिसअपॉइंटेड है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं है, सैवेज भी नहीं है, प्रोटेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव भी नहीं। तो भैया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब भैया ये फर्क ही नहीं पड़ता इनको, है ना, ये लोग एकदम न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता, देखते ही नहीं। बाकी ग्रम्पी है थोड़ा सा, ना चिड़चिड़े टाइप के। ग्रम्पी का मतलब क्या? चिड़चिड़ा, है ना। वो लोग इरिटेट हो जाते हैं देख के जब वो रॉन्ग साइड्स को देखते हैं भैया कि गलत तरीके से पेंट कर रखा है साइंस को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, है ना। इसी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या यूज करेंगे बेटा? एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के बाद आप खुद जान पाएंगे कि आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा देना, कर देना बहुत ज्यादा कठिन नहीं रह जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को सही अप्रोच के साथ करेंगे तो फॉर श्योर आपका आंसर भी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। यहां पर द टोन ऑफ द पोएम बाय द एंड, यहां पर जो टोन है आपको क्या बताना? टोन। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटा जो कि बच्चों को कठिनाई पैदा कर देते हैं। एज डिपिक्टेड, डिपिक्टेड का मतलब क्या है? एज रिप्रेजेंटेड, है ना। बाय द गिवन लाइंस इज, भैया फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, कंडेमनिंग लग रहे हैं, इंट्रोस्पेक्टिव लग रहे हैं, इमोशनल लग रहे हैं। बेटा सभी बता सकते हैं कि यहां पर जो ऑथर है बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है भैया, वो कह रहा है कि हमको मेरे दर्द से निकालो, हमको शांति प्रदान करो आकर के।
नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन से लेके जेंटली आउट ऑफ माई पेन। पहला क्वेश्चन, द कंट्री मनी, यहां पर कंट्री मनी क्या है? कॉन्टेक्चुअली हियर रेफर्स टू, किसको रेफर करता है? मनी केप्ट असाइड फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा अलग से रखा गया है। वेल्थ अक्यूमुलेटेड बाय द होल कंट्री, जो पूरी कंट्री की वेल्थ है वो भी नहीं है बेटा। मनी केप्ट असाइड रूरल डेवलपमेंट, गलत है बेटा। मीगर इनकम, मीगर का मतलब क्या है? मीगर का मतलब बेटा लेस, बहुत कम इनकम, बहुत ज्यादा कम आमदनी अर्नड, कमाई जाती है बाय द कंट्री साइड पीपल, बिल्कुल सही बात है बेटा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर जो कंट्री मनी है उसका मतलब है जो बहुत ही कम पैसा कमाया जाता है, किसके द्वारा बेटा? ये जो कंट्री पीपल है यानी कि पुअर पीपल है, इनके द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, इनकी जो इनकम है उसी को यहां पर बोला गया कंट्री मनी, और बाद में बोला गया कंट्री स्केल ऑफ गेन, है ना, कंट्री स्केल ऑफ गेन। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिक द ऑप्शन दैट मेंशंस, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो मेंशन करता है जस्टिफाइंग द मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी एस्पेक्ट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे हमसे पूछते हैं रिक्विजिट लाइफ लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, है ना। रिक्विजिट यानी कि जो जरूरत चीजें है ना भाई, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट बोल रहा है भैया कि उन सभी एलिमेंट्स को मेंशन कीजिए जो जस्टिफाई करे मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी का मतलब क्या है? मॉनेटरी का बेटा फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को दिखाते हैं रिक्विजिट लाइफ ऑफ स्पिरिट। क्या क्या बढ़ जाएगा अगर उनको पैसा मिल जाता है? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनके अंदर आत्म सम्मान आ जाएगा, ईगो नहीं बढ़ेगा, उनके अंदर सेल्फ स्टीम आ जाएगा, उनके अंदर भैया अपने आप को लेकर के एक अच्छी भावना आ जाएगी। ये बेटा 1 और 4 3 तो सबको पता है कि भैया 1 और 3 यहां पर नहीं है, 1 और 3 यहां नहीं है। अब यहां देखो 1 और 3 इन दोनों में। अब लड़ाई बटी बेटा स्टेटस और फेम की। लड़ाई किसकी बची बेटा? स्टेटस की और फेम की। बेटा फेम का मतलब होता है बेटा ख्याति, और ख्याति के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उतना पैसा तो उनके पास नहीं है। हाँ, स्टेटस जरूर मेंटेन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन होना चाहिए बेटा चौथा। इवन एक बार सेशन में मैं इसका आंसर फेम बता चुका हूं, लेकिन उसके लिए माफी है आज, और एक ही बार बताया, उसके बाद सारे सेशंस में मैंने यही बताया कि भैया इसका फेम गलत होगा और स्टेटस बनेगा। तो 1 3 और 4 मेरे हिसाब से यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये देखो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को मेरे अभी तुम्हारी आंखों के सामने काट देता हूं बेटा, ये आंसर गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा बेटा। फेम नहीं हो सकता, फेम के लिए बहुत पैसा चाहिए, ख्याति चाहिए। ख्याति की तब आती है जब आदमी कुछ महान काम करता है, कुछ अलग कर देता है बाकी सबसे, तब वो ख्याति के लायक हो पाता है, ठीक है ना। चलो, वॉचिंग फ्रॉम 2.2K सब्सक्राइबर टू 88K सब्सक्राइबर, बेस्ट वन टीचर आई हैड एवर स्टडीज। अच्छा, थैंक यू यार मेरे भाई। चलो, आदित्यम शर्मा गोस्वामी, जोचिका राज, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों का प्यार बेटा इतना मिलता है ना कि ताकत बनी रहती है। कोई बात नहीं कृष्णा, लेट आए हो पर बाद में सेशन को देख लेना, क्योंकि आज इसके बाद सेशन है कितने बजे? सीधे 8 बजे। तो 8 बजे तक इस सेशन को देख करके खत्म कर देना, निपटा देना। आगे आइए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑप्शन। ठीक है, इसको देखने के बाद कोई एक्चुअली अभी दूसरे टीचर की भी यहाँ पर क्लास होने वाली, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ग्रीडी गुड डूअर्स में एलिट्रेशन, ये पेपर में आ जाता है। बेनिफिशिएंट बेस्ड ऑफ प्रे में क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीमोरन यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला फिल इन द ब्लैंक, ये कर लोगे तुम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। जो अभी असल में बात ये ना, मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं, टीचर आने वाले हैं और उनको स्टूडियो देना है, मुझे माफ कीजिएगा। पिक द ऑप्शन विद द स्लोगन दैट इज लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ पर्सन सेलिंग एट द रोड साइड स्टैंड। भैया क्या स्लोगन यूज करेगा? मैन एंड वुमेन इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी के बारे में तो कोई बात नहीं करेगा वो। बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये भी नहीं बोलेगा। आई सी ह्यूमंस, मैं लोगों को तो देखता हूं लेकिन उनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं देखता हूं, यही वो बोलेगा। भैया लोग आते जाते रहते हैं पर बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ मिल जाएगी ह्यूमैनिटीज अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कमेंट करना। मुझे तुम सभी के कमेंट चाहिए होते हैं बेटा, तुम लोग सारे के सारे कमेंट नहीं करते हो, प्लीज कमेंट किया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स देखता हूं, और मैं खुद लाइक करता हूं। जो ह्यूमैनिटीज अड्डा की तरफ से लाइक है ना, मैं करता हूं तुम्हारे सारे बैठ करके। अभी लाइक तो तुम लोग कर ही देते हो, शेयर अपने दोस्तों कर देना, और रात को 8 बजे वाले सेशन में आना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। और एक बात और बता दूं बेटा, बड़ी खास बात, वो खास बात बस इतनी सी है कि अभी क्योंकि तुम्हारा क्या आ गया है इस समय, तुमको भी पता है कि बाबू तुम्हारा बसंत पंचमी आ गया है, इसलिए कल तक के लिए बेटा आप लोगों के डिस्काउंट जो है बढ़ा दिए गए हैं। आप कोई भी कोर्स खरीदते हो अगर अड्डा पर जाकर के, मैं आपको दिखा देता हूं वैसे कितना मिलता है बेटा, 17% का डिस्काउंट। लेकिन अभी अगर आप कोड यूज करोगे, जो मैं आपको, मेरा जो कोड है जो मैं आपको बताता हूं, आपको वही कोड यूज करना है और कोई यूज नहीं करना। सीयूटी यूजी पर आइए, यहां पर आप देखिए सीयूटी आर्ट्स पर जाइए, ये मान लीजिए आपको ये लेना है महापैक, आप महापैक पर गए, आपने देखा कि यार कितने रुपए का दिख रहा है, ये 8,999। अप्लाई किया तो यहां पर अभी दिख रहा है बेटा 7,380 रुपए। आपने इसको भी हटाया और अपने बाई नाउ पर जाकर के कोड क्या लगा दिया, आपने लगाया S743। आपने देखा बेटा जो आपको अभी तक 17% का दिखता था, अभी आपको पूरा 20% का डिस्काउंट है, 7,199। फोन से करोगे तो 7,109 रुपए आपको लगेंगे। और
अगर किसी भी व्यक्ति को आप खरीदनी है तो जाकर खरीद सकता है। और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या लेनी होगी, लैंग्वेज और सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी करनी है बेटा, तो आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी करने के लिए कहां जा सकते हैं बेटा, ये आप ले सकते हैं एनटीए सीयूटी 2024 एस प्लस टेस्ट सीरीज, है ना। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यहां पर यूज क्या करना है, यहां पर आपको यूज करना है भैया कोड, आप कोड लिख लीजिए Y743S, ठीक है ना। ये आपको कोड यूज करना है, आपको मिलेगा क्या, सॉरी आपको यूज करना है S743। आप जैसे ही S743 को अप्लाई करेंगे आपको फिर पता चलेगा भैया 20% का डिस्काउंट आपको मिल चुका है। तो जो चीज आपकी 1700 की है वो 1360 रुपए मिल जाएगी। और हाँ, आप लोग भले एक बार कोर्स की तरफ मत जाइए, पर आप लोग इन्हें जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। अब उन बच्चों को बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता है किस तरीके से परचेज करना है, उनको मैं बता दूं कि आपको मैं बता दूंगा कैसे परचेज करना है, कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है। आप मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com, ये मेरी बेटा ईमेल आईडी है, aditya.tiwari@adda247.com पर आप क्या करेंगे, adda247.com है ना, इस पर मुझे क्या करेंगे बेटा, एक ईमेल करेंगे। क्या करेंगे, एक ईमेल करेंगे। और बहुत डिटेल बता रहा हूं, ईमेल का जो बेटा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा बेटा CUET बैच, है ना। जिनको लेना है वही लोग बेटा करेंगे, क्योंकि कल एक बच्चे ने किया था, उसने कहा CUET बैच, मैंने उसका जब मैसेज देखा तो कहता नहीं मैंने तो PDF के लिए किया। मैंने पहली बार किसी बच्चे को ब्लॉक किया, क्योंकि मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। CUET बैच मुझे भेजेंगे सब्जेक्ट में लिख करके, और जो उसका उसमें जो आपको बताना रहेगा, मुझे अपना नाम बता देना है, प्लस आपको अपना क्या बता देना बेटा, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा आज और कल के अंदर ले लीजिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है 21% का, उसके बाद फिर से 17% मिलेगा, पैसे बचाने का मौका मिल रहा है, बचा लो। कोड सिर्फ यही यूज करना है बेटा S743, ये कोड आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। आपको अड्डा का कोई भी कोर्स खरीदना है, कोड यूज करेंगे S743 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई समस्या परेशानी है कोर्स लेने में, aditya.tiwari@adda247.com पर मुझे मैसेज कर देंगे ईमेल आईडी पर और आपको मिल जाएगा। प्लस अगर आप में से कई सारे बच्चे जिनको सैंपल पेपर लेने हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हो कि सैंपल पेपर कहां से जाएं, बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल, आपको सैंपल पेपर बहुत ही सस्ते में आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, वो भी सॉल्व्ड है। आप जाइए यहां पर किसमें, CUET PG नहीं, आप किस पे जाएंगे, स्कूल केटल पर जाइए, आप जाइए भैया बोर्ड्स एग्जाम क्लास 12 पर, और यहां पर आपको क्या दिख जाएगा भैया, यहां पर आपको दिख जाएंगे क्लास 12 साइंस सैंपल पेपर, चैप्टर वाइज सैंपल पेपर। आपको किसी के भी सैंपल पेपर लेने हैं बेटा, आप उनके सैंपल पेपर यहां से जाकर खरीद सकते हैं, कोड लगाएंगे S743 और बहुत ही कम प्राइस में आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। किधर है, हमको दिख ही नहीं रहे हैं, हम खुद ही देख के आएंगे फिर तुमको बताएंगे, ठीक है। सैंपल पेपर भी लेने हो तो बता देना, ठीक है ना। शायद 70 रुपए या 50 रुपए का एक सैंपल पेपर है, बहुत कम है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करके जाना यार, अब 8 बजे मिलते हैं, घुराटे काटेंगे। बाय बाय, जय हिंद, सायोनारा। डरना नहीं है, भाई खड़ा है।